हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से इंक्रीमेंट के बारे में बात किया कि हाउ कैन अ कंपनी इंक्रीज देयर शेयर कैपिटल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक कंपनी अपने शेयर कैपिटल्स को बढ़ा सकती है। आज हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर हम लोगों को इस चीज़ को पढ़ना है, विच इज़ मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 66। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो इसका क्लॉज है, इसका जो सेक्शन है, धारा है, वो है 6666। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अंश पूंजी में कमी करना। सो विदाउट डिले अ सिंगल मिनट, delaying the single minute, let we start. First is which type of the company can alter their share capital। बात यहाँ पिछले वाले में भी आई थी, यहाँ भी मैं स्टार्ट करूँगी कि किस तरह की कंपनियाँ अल्टरेशन कर सकती हैं, अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था वही ये काम कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी शेयर कैपिटल होगी। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द कैपिटल की क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ओनली इन फ्यू कंडीशंस अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स कैन रिड्यूस द शेयर कैपिटल, द फर्स्ट। देन द सेकेंड, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बाय शेयर कैन रिड्यूस द शेयर कैपिटल। दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा। द फर्स्ट, वो कंपनियां जो अंशों द्वारा सीमित होती हैं, पहली चीज। दूसरी बात, वो कंपनियां जो गारंटी द्वारा सीमित होती हैं लेकिन जिनके पास अपने अंश होते हैं, वो जो अपने अंशों को निर्गमित करती हैं या जिनके पास खुद के अपने अंश होते हैं, यही अल्टरेशन कर सकती हैं, यही अपनी पूंजी को घटा सकती हैं। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, only in few condition a company which is limited by shares or the company which is limited by the guarantee which already having the share capital can reduce the share capital। जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी होंगी या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी होंगी, जिनके पास शेयर्स होंगे, वही अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती हैं। बिकॉज रीज़न क्या है ये, इसके पीछे क्यों अलाउड नहीं है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। कंपनी कैन नॉट रिड्यूस शेयर कैपिटल। इफ कंपनी reduce share capital, it will be fall adverse effect on the operational efficiency of the business। ये ध्यान में देना है कि यदि कोई कंपनी, सबसे पहले ध्यान में रखिए कि कंपनी अल्टरेशन नहीं कर सकती है, कंपनी की पूंजी में कमी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ, वही बात आती, ओनली इन फ्यू कंडीशंस, कुछ ही स्थितियां ऐसी हैं कि पर्टिकुलरली अब ये माना जा रहा है कि सेक्शन 66 में अब कंपनी अल्टरेशन कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनी लॉ एक्ट। नए कंपनी लॉ एक्ट 2013 में ये चीज़ है कि सेक्शन 66 में अब कंपनी, वो जो गारंटी कंपनी है और लिमिटेड बाय द शेयर्स कंपनी है, वो अल्टरेशन कर सकती हैं। क्यों नहीं अल्टरेशन कर सकती हैं, क्यों ये प्रोहिबिटेड है या क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज इट विल बी एडवर्सली इफेक्टेड टू द इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। ये कहीं ना कहीं पर विनियोजकों को या अंशधारियों पर विपरीत, उनका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इन द सेंस उनका जो हित होता है, उस पर एडवर्स इफेक्ट, विपरीत प्रभाव डालते हैं। देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ द, यहाँ मैंने 3 तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, आई हैव ऑलरेडी रिटन। द फर्स्ट इज reject to the partially, it is the partially paid up capital, reduction in the partially paid up, reject to the partially paid up capital। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे कि एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है, कैंसिल कर देना बोलेंगे इसको। तो पहला काम करती है अपूर्ण दत्त अंशों में कमी करके, अभी हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे। देन द सेकेंड पार्ट क्या कर सकती है रिजेक्शन के लिए, ये रिडक्शन के लिए, रिजेक्ट टू सम पार्ट ऑफ फुली पेड अप कैपिटल। पूर्ण दत्त अंशों के कुछ बात को रद्द करना, यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा कैंसिल टू द सम पार्ट ऑफ द फुली पेड अप
कैपिटल, और थर्ड हो सकता है बाय रिडम्पशन ऑफ द शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का भुगतान करके। ये 3 तरह से कंपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर सकती है। पहले हम लोग बात करेंगे कि पार्शियली पेड अप क्या होता है। तो बार बार मैं कहती हूँ कि यदि किसी कंपनी के शेयर्स 10 रुपये के हैं या 20 रुपये के ले लीजिए, पार वैल्यू पे 20 रुपये के हैं और 10 रुपये ऑलरेडी पेड अप हो चुके हैं, दिए जा चुके हैं, शेयर होल्डर ने दे दिए हैं, तो वहाँ पर 10 रुपये जो अभी उसको देना बचा है, द रेस्टेड अमाउंट, उसको कंपनी डिमांड नहीं करती है। तो इट इज़ द पार्शियली पेड अप कैपिटल, कैंसिल करना, रिजेक्शन। सेकेंड है सम पार्ट ऑफ द फुली पेड अप कैपिटल। कंपनी को जब लगता है कि उसके पास जो कैपिटल इक्विटी शेयर के थ्रू आई है, कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर्स के थ्रू में कैश आई है और उसने उसको किसी एसेट में इन्वेस्ट किया है, मशीन में किया है या प्रोडक्शन में किया है या किसी प्लांट में किया है, लेकिन उस कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। प्रॉपरली यूटिलाइज का मतलब यदि कैपिटल से उसको जितना रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए था, जितना उसको वापस मिलना चाहिए था, वो उतना नहीं कमा पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल का यूटिलाइजेशन न होने के कारण उसको प्रॉफिट कम होता है, जबकि डिविडेंड भी उसको देना है। यदि उसने डिवेंचर इशू किया होगा तो उसको इंटरेस्ट भी देना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होगा, इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट देना होगा। तो वहाँ पर कंपनी के पास में इनकम कम, जबकि कंपनी के पास में ये लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। इसको अभी हम लोग बैलेंस शीट के भी थ्रू समझेंगे। तो उसको कैंसिल कर दे, कैंसिल करने का मतलब उसको बैक कर दे। बैक करने का मतलब कि जो ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, पहले फुली पेड अप का मतलब समझेंगे, ऑलरेडी विच इज पेड अप, जिसको पूरी तरह से दिया जा चुका है। नो ड्यूज, जिसका अभी कुछ भी देयताएं नहीं बची हैं। 20 रुपये का शेयर पार वैल्यू पे था और 20 रुपये का हमने 20 रुपये भुगतान कर दिया, कोई भी इंस्टॉलमेंट अब हमको नहीं देनी है, तो इट इज़ कॉल्ड अ फुली पेड अप। नाउ इज इट क्लियर? एंड इसको रद्द करने का मतलब, यहाँ रद्द नहीं कहेंगे, इसको वापसी कह देंगे, रिटर्न हम लोग कहेंगे। यहाँ हम लोग आगे इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि जो एक्सेस अमाउंट रहेगा, हम लोग उसको डीपली जाके समझेंगे कि जो एक्सेस अमाउंट रहेगा उसको कंपनी वापस कर देती है शेयर होल्डर्स को। उसके बाद तीसरा जो रहेगा बाय रिडम्पशन ऑफ द शेयर कैपिटल। कई बार कंपनी अंश पूंजी का ही भुगतान कर देती है या ये देखती है कि उसको उतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उस अमाउंट को पूरा का पूरा रिडीम कर देती है या उस अंश पूंजी का वो भुगतान कर देती है। इसको अब हम लोग दूसरे तरीके से समझेंगे कि किस तरह से कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर जैसे हम बार बार कह रहे हैं, कंपनी कैन नॉट रिड्यूस शेयर कैपिटल। इफ कंपनी रिड्यूस शेयर कैपिटल, इट विल फॉल इफेक्ट ऑन द ऑपरेशनल efficiency of the company, operational efficiency of company। एडवर्स इफेक्ट डालती है, ये भी ध्यान में रखना है कि कंपनी की जो संचालन क्षमता रहेगी वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ तो हम लोग समझ चुके हैं कि जब भी कंपनी अपनी कैपिटल को कम करेगी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उसके और भी कई इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कंपनी में कैपिटल रिडक्शन को अलाउड नहीं किया जाता है कि कोई कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस करे। लेकिन फिर भी जो हम लोगों ने कहा, पब्लिक ये लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी और गारंटी बाय द शेयर्स कंपनी अपने यहाँ कैपिटल को रिड्यूस कर सकती हैं। तो यहाँ पे है, इफ़ द कैपिटल ऑफ कंपनी रिड्यूस्ड बाय एनी हाउ और द एनी रीज़न विच इज़ नॉट अलाउड इज कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जब कंपनी की पूंजी किसी कारण से कम हो जाती है, अब ये कारण कुछ भी हो सकता है जो अलाउड नहीं है, इसे ही हम लोग पूंजी में कमी कहते हैं। देन हम लोग बात करेंगे आगे कि आखिर इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ द कैपिटल रिडक्शन, यदि कंपनी अपनी पूंजी में कमी करती है तो इसका जो प्रभाव होगा, फर्स्ट कैपिटल फाउंडेशन विल बी वीक। कंपनी की जो कैपिटल फाउंडेशन है या जो पूंजी संरचना है, जो आधार पूंजी है,
वो कमज़ोर हो जाती है यदि कंपनी कैपिटल को कम करती है तो। अब ये बात है कि कंपनी बिना कारण के कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगी कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है उसके बावजूद भी कंपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहे, तो ऐसा नहीं है। कुछ रीजंस होंगे जो कंसिडरेबल होते हैं, जो स्वीकार योग्य होते हैं, उसके कारण ही कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को कम करती है। तो फर्स्ट हम लोगों ने कहा कि पूंजी आधार का कमज़ोर हो जाना, किस तरह से कैपिटल बेस कमज़ोर हो जाता है कंपनी का, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Here I am taking a balance sheet. I have made a balance sheet. One side is the liability and this one is the asset. यहाँ पे हमने डाल दिया इक्विटी शेयर कैपिटल। सपोज कर रहे हैं 10 लाख रुपए की है और ये इक्विटी शेयर कैपिटल हमको कहाँ से किस फॉर्म में मिल रही है, कैश के फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं नकद। बैंक में भी हम जमा कर सकते हैं, या फिर इस जो 10 लाख रुपए हमको इक्विटी शेयर कैपिटल से मिल रहा है इसका हमने किया कैश इन्वेस्टमेंट। कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से हमको प्रॉफिट मिले, किसी प्लांट में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी भी तरह से हम लोग इस इक्विटी शेयर कैपिटल से मिलने वाली कैश को, राशि को इन्वेस्ट करते हैं, विनियोजित करते हैं। कहाँ पे विनियोजित करते हैं? इन द फिक्स्ड एसेट। क्यों फिक्स्ड एसेट्स में करते हैं? क्यों हम लोग करंट एसेट्स में नहीं करते? फिक्स्ड एसेट्स में करने का मतलब होता है लॉन्ग रन प्रॉफिट, गेनिंग द लॉन्ग रन प्रॉफिट या रेजिंग द लॉन्ग रन प्रॉफिट, लंबे समय तक लाभ को पाना। छोटे समय का हम लोग लाभ नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि जो भी प्रॉफिट हमको मिले वो लॉन्ग रन का हो, लंबे समय का हो। तो कैश इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट में। ये एसेट्स क्या हो सकती हैं? मशीन्स, फर्नीचर और भी बहुत सारी हैं। ये किस में हेल्प करती हैं? क्यों हम अपने कैश का इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं? इट हेल्प्स इन गेनिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को और ज़्यादा करने में हमारी हेल्प करती हैं। जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहले एक मशीन से यदि हम 100 यूनिट बना रहे हैं और यदि अब हम 2 मशीन लगाकर 500 यूनिट बना रहे हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो राइज करता है, वो बढ़ता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये हमारे प्रॉफिट को गेन करता है, बढ़ाता है। यदि कंपनी रिड्यूस कर दे, कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, इफ कैश रिड्यूस्ड इट विल बी इफेक्टेड टू द ऑपरेशनल इफिशिएंसी। यदि इस कैश को कंपनी कम कर देती है तो ये व्यवसाय के संचालन क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? कि जहाँ पे अभी कैश का इन्वेस्टमेंट हम 10 लाख कर रहे थे और कंपनी अब यदि इसको कम कर देती है, सपोज करिए कि कंपनी देख रही है कि इस कैश इन्वेस्टमेंट को कम कर दे रही है यदि कंपनी, तो यहाँ जहाँ हम 10 लाख में अपना अभी काम चला रहे थे, 10 लाख में अभी कंपनी हमारी प्रॉपर चल रही थी, बढ़िया से चल रही थी, हमें कभी अभी एडिशनल या कह लीजिए कि अभी हमको भविष्य में किसी भी तरह के कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम कंपनी का बहुत अच्छे से चल रहा है। तो वहाँ पर जब कंपनी ये देखती है कि इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो 2 तरह से इफेक्ट कंपनी पे आता है। यदि रिड्यूस करती है तो ऑपरेशनल इफिशिएंसी पर असर पड़ेगा, व्यवसाय की संचालन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नकद कम हो जाएगी तो हमारा ये सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित होता है। दूसरी हम लोग बात करेंगे, सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे है, कंपनीज प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज यूटिलाइजेशन डिड नॉट प्रॉपरली और मनी डिड नॉट यूज प्रॉपर इन द राइट मैनर। दूसरा हो सकता है कि कंपनी के पास ये जो कैपिटल है, ठीक है, इसका कंपनी सही तरीके से इस्तेमाल ना कर रही हो। किस तरीके से? इसको एक बार और देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि 10 लाख रुपए यदि हमारे पास इक्विटी कैपिटल के हैं और हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हम जिस मशीन से 100 यूनिट बनाना चाहिए उससे हम 100 यूनिट नहीं बना रहे हैं, उससे हम 85 यूनिट बना रहे हैं, जबकि कैपेसिटी मशीन की 100 यूनिट बनाने की है, 100 इकाइयों को उत्पादित करने की है, तो 50 यूनिट का हमको लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि कंपनी अपने इस कैश को, इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो जब सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है तो वो जो कैपिटल होती है वो बेकार हो जाती है। तो इस कारण भी कैपिटल को रिड्यूस किया जा सकता है। So here the point to be noted, that's why capital reduction never allowed। यही कारण है कि
जो कंपनी की इफ़िशेंसी को कम कर दे, कंपनी के प्रॉफिट को कम कर दे, तो इस कारण से, या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट करे, या शेयर होल्डर का डिविडेंड कम हो जाए, तो यहाँ पर इन कारणों से कंपनी को कैपिटल रिड्यूस नहीं करने दिया जाता है, अलाउड नहीं है। फिर भी हम बार बार कह रहे हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स और द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विच हैविंग द लिमिटेड शेयर्स कैन रिड्यूस शेयर कैपिटल, ये कंपनियां कर सकती हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, अ कंपनी कैन चेंज और द रिड्यूस कैपिटल बाय अल्टरेशन। किस तरह से कंपनी यदि चाह रही है कि रिडक्शन करना है, मस्ट है, ज़रूरी है, दोनों ही केसेस देख रही है। एक में देख रही है कि प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रही है और जो इन्वेस्टमेंट है उससे उतना उसको रिटर्न, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जबकि उसकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसको ज़्यादा देनदारियां हैं उसके पास, तो कंपनी रिड्यूस कर सकती है कैपिटल को कि हम बेकार पूंजी पड़ी हुई है, तो कम करने की बात सोच सकती है। तो किस तरह से कर सकती है? इट इज़ वेरी सिंपल। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में, और इसकी इंफॉर्मेशन आरओसी को दे देना। जो हम लोग अभी बार बार पढ़ते हैं कि कोई भी चेंजेस होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए, एथोराइजेशन उसका होना चाहिए। दूसरी बात, उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हम करने जा रहे हैं उसका उस चेंज को या उस प्रपोजल के पास होने के बाद, उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद उसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना पड़ता है, देना जरूरी होता है। तो कंपनी कैसे चेंज कर सकती है? कंपनी चेंज और द रिड्यूस कैपिटल बाय अल्टरेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अंतर नियम में एक परिवर्तन किस तरह से कर सकती है? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन मीटिंग। एक सभा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पेशल रेजोल्यूशन लाते हैं, विशेष प्रस्ताव के द्वारा विशेष प्रस्ताव को पास किया जाता है, और उसके बाद एक कंपनी अपने आरओसी को इन्फॉर्म करने के बाद अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। इसमें फोकसिंग पॉइंट्स क्या है या जो जनरल रूल्स क्या है वो समझना चाहिए। कंपनी शुड बी लिमिटेड बाय शेयर, सभी कंपनियां नहीं कर सकती हैं। अल्टरेशन सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, दो ही कंपनियां कर सकती हैं, या तो सीमित अंशों द्वारा सीमित कंपनी हो या फिर गारंटी द्वारा सीमित कंपनी हो, वही परिवर्तन कर सकती हैं। तीसरी बात, इन आर्टिकल एथोराइजेशन या एथोराइजेशन इन आर्टिकल, अंतर नियम में अधिकृत होना चाहिए। इस तरह के अल्टरेशन की बात मैं ये आपके आर्टिकल में, अंतर नियम में पहले ही लिखी हुई होनी चाहिए, इससे संबंधित प्रावधान वहाँ पर होना चाहिए कि कंपनी अल्टरेशन कर सकती है, कंपनी शेयर कैपिटल में परिवर्तन कर सकती है। देन इफ़ नॉट एथोराइजेशन, यदि मान लीजिए पूर्व में जब हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, पार्षद अंतर नियम बनाया, और उस समय ये मेंशन नहीं किया कि अल्टरेशन कर सकती है कंपनी, परिवर्तन कर सकती है कंपनी, तो सीधी बात है वही बात कि इफ़ नॉट एथोराइजेशन कंपनी कैन अल्टर रूल्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव को जनरल मीटिंग में पास करके, आरओसी को इन्फॉर्म करके एक कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कम कर सकती है। तो ये इसका जनरल रूल है। यहाँ हम लोग बात करेंगे कौन से इसमें दो तरह के शेयर्स को या शेयर कैपिटल को कम कर सकती है, तो वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। यहाँ बात करेंगे कि शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जिसे हम ले सकते हैं या ले चुके हैं, उसे कम करना ही पूंजी में कमी कहलाएगी। सच पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनी ऑलरेडी टेकन, ध्यान देना है इसमें, विच कंपनी ऑलरेडी टेकन, जो कंपनी ले चुकी है अपने शेयर होल्डर से, और कंपनी कैन बी टेकन, या कंपनी ले सकती है, फ्यूचर में ले सकती है। ओनली रिडक्शन इन सच पार्ट इज कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इस भाग में कमी करना ही, या इस भाग में जो भी परिवर्तन होगा, कमी होगी, उसी को हम लोग अंश पूंजी में कमी कहेंगे, और कुछ भी नहीं। दो चीज़ें कंसीडर करनी है, वन पार्ट विच कंपनी ऑलरेडी हैव टेकन, अंश पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी ने ले लिया है, अब तक उसको कंपनी को मिल चुका है, और कंपनी की शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी को अभी लेना बाकी है, अभी कंपनी ने नहीं लिया है। इन्हीं दोनों में चेंजेस कर सकती है।
तो ये कौन सी कैपिटल हो सकती हैं? तो एक तो कैपिटल होगी आपकी पेड अप कैपिटल, और दूसरी होगी आपकी, कौन सी कैपिटल होगी उसी की हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसमें दो पार्ट हैं, मैंने जो इसको बनाया इस तरह से समझा जाए। यहाँ दिया मैंने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में कमी, अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसको कहते हैं पूंजी की मात्रा। इसमें दो पोर्शन हैं जो मैंने कहा, विच कंपनी कैन कलेक्ट, जिसको कंपनी ले सकती है, अभी नहीं लिया है, कंपनी ले सकती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो शेयर कैपिटल्स को हम लोगों ने पढ़ा था, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें सब्सक्राइब कैपिटल था, इशूड कैपिटल था, इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब के बाद पेड अप कैपिटल, और पेड अप के बाद था कॉल्ड अप कैपिटल, और कॉल्ड अप के बाद था अनकॉल्ड। अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब होता है विच कंपनी कैन कलेक्ट, वो राशि या वो हिस्सा जिसे कंपनी ले सकती है, वो कौन होंगे? जिनसे अभी कंपनी ने डिमांड नहीं किया था, तो विच इज कॉल्ड द अनकॉल्ड कैपिटल, जिसको बोलते हैं अयाचित पूंजी, जिसको अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स के पास पड़ी हुई है। तो ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी कैन कलेक्ट, पूंजी की वह मात्रा जिसे कंपनी कलेक्ट कर सकती है, किससे? बाय होम, कौन होगा? द शेयर होल्डर्स, वंशधारी होंगे। उसको क्या कहेंगे? किस तरह से, वो कौन सी कैपिटल होगी? वो कैपिटल आपकी कहलाएगी अनकॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं अयाचित पूंजी, पहला। दूसरा केस, अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक तो कंपनी ले सकती है और एक कंपनी ने ऑलरेडी ले लिया है, उसको कौन सी कैपिटल कहेंगे? वो ध्यान में दीजिएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी ऑलरेडी हैव टेकन, पूंजी का वह भाग, अंश पूंजी का, जिसे कंपनी ने ले लिया है। तो वो कौन सी पूंजी होती है? जिसपे ऑलरेडी शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है, विच इज कॉल्ड द पेड अप कैपिटल, जिसको बोलते हैं प्रदत्त पूंजी। इज दैट क्लियर? जो लेना है अनकॉल्ड, और जो ले चुकी है वो पेड अप, अयाचित और एक आपकी प्रदत्त, ये दो तरह की पूंजी हुई। दूसरी बात, किससे ये कैपिटल, ये जो कैपिटल होगी कहाँ से रेस करेगी? थ्रू द शेयर होल्डर्स। ये जो भी अंश की राशि होगी ये अंशधारियों से लेती है। तो ये चीज़, इसमें कैसे चेंजेस कंपनी करेगी, इसको यदि हम लोगों को समझना है, तो अनकॉल्ड जो नहीं लिया है उसको कंपनी फ्यूचर में मांगे ही ना, तो वहाँ पे कहलाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। जो अभी तक शेयर होल्डर ने नहीं दिया है को कैंसिल करना, इसको कहते हैं एक्सटिंग्विश ऑफ कैपिटल या कैंसिलेशन ऑफ अनपेड कैपिटल, या अनकॉल्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। अनकॉल्ड को फिर से ध्यान में रखिएगा, अयाचित पूंजी को, इस हिस्से को जो कंपनी को अभी मिला ही नहीं है उसी को कंपनी रद्द कर दे। रद्द करने का मतलब उसको कैंसिल कर दे कि उसे इस तरह की कैपिटल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में कैपिटल बहुत ज़्यादा है। ओके, अब उसको फ्यूचर में कैपिटल नहीं चाहिए, भविष्य में नहीं चाहिए, तो मांगेगी ही नहीं वो इनसे, वो इसको कैंसिल कर देगी। इट इज़ द कैंसिलेशन ऑफ अनपेड। इज दैट क्लियर? इन द सेकेंड पार्ट जो ये था, विच कंपनी ऑलरेडी हैव टेकन, जो कंपनी ने ले लिया है, जो कंपनी ने ले लिया है, तो उसको कहा हमने पेड अप कैपिटल। मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपए का शेयर निकाला और पब्लिक ने 5 रुपए दे दिए, तो 5 रुपए पेड अप हुआ, और इसको 5 रुपए से थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, कंपनी ने 6 रुपए दे दिए हैं और 4 रुपए भी कंपनी ने नहीं दिए हैं, तो 4 रुपए आपका अनकॉल्ड कैपिटल हुआ, अनकॉल्ड या कॉल्ड, इसको कॉल्ड अप बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट, कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। 4 रुपए अभी कंपनी को देना है। अब इस 4 रुपए को कंपनी ना मांगे, जो 6 रुपए दे चुकी है कंपनी उसी से माने कि 6 रुपए को ही, जो आपके ये वाले जो शेयर्स होते हैं ये पार्शियली पेड अप होते हैं। पार्शियली का मतलब 6 रुपए दिया और 4 रुपए नहीं दिया, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, तो जो दिया वो पेड और जो नहीं दिया वो कॉल्ड अप। इज दैट क्लियर? तो जो कॉल्ड अप है उस हिस्से को कंपनी छोड़ देती है, कैंसिल कर देती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझा जाए, जैसे इक्विटी शेयर हमको 10 लाख मिली, हमने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और इस तरह से
जो पहला वाला केस था जिसको हम लोगों ने कहा कि अनपेड या अनकॉल्ड को कंपनी कैसे रिजेक्ट करती है, 10 रुपये लेना था, ठीक है, और कंपनी को अभी वो 10 रुपये नहीं मिले हैं और उसको रिजेक्ट कर देती है, तो इट इज़ कॉल्ड द कैंसिलेशन ऑफ द अनपेड अमाउंट, या ये कह सकते हैं अनकॉल्ड, इसको बोलते हैं अनकॉल्ड मनी। 10 रुपये कॉल्ड अप था, 10 रुपये कॉल्ड अप का मतलब मांगे जाने वाले था, और 10 रुपये अनपेड रहा, मतलब एक भी रुपया कंपनी को अभी नहीं मिला था, जो कंपनी को मिलने वाला था, इसको रिजेक्ट कर दी। तो ये हो गया पार्शियल, ये इस पार्ट को यदि कंपनी कैंसिल कर देती है तो ये आपका ये फर्स्ट वाली कंडीशन बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं कैंसिल और द रिमूव, अनकॉल्ड कैपिटल को कैंसिल कर देना कि कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा हम लोग ले लें इसमें, यदि 10 लाख है और 10 लाख में 1 लाख रुपए शेयर्स के हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 गुणे यदि हम लोग 1 लाख करेंगे तो कुल कैपिटल जो बन जाएगी वो 10 लाख बनेगी। और 10 लाख में कॉल्ड अप क्या है और पेड अप क्या है, ये क्लियर करना है। कॉल्ड अप 10 रुपये और जो पेड अप है वो भी यदि 10, उसमें से यदि 6 रुपये दे दिया, 6 रुपये यदि दे दिया गया है, तो इस 10 में से यदि कंपनी को 6 रुपये मिल चुका है तो बचता है आपका 4 रुपये। इस 4 रुपये को कंपनी डिमांड न करे। ये मान ले कि ये जो कंपनी में इसकी वैल्यू थी शेयर्स की 10 रुपये थी, तो 10 में से जब 6 रुपये दिया तो ये जो 6 है ये कहलाएगा आपका पार्शियली पेड अप शेयर, पार्शियली। और जो 4 रुपये कंपनी को नहीं मिले हैं, ये आपके कौन सी मनी है, कॉल्ड अप मनी है, ये मांगी गई मनी है, ये कंपनी ने पहले मांगा था। और यदि इसको कंपनी नहीं लेती है, इस वाले हिस्से को यदि कंपनी नहीं ले रही है, तो ये मानेगी कि जो शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये थी, अब जब कंपनी इसको कैंसिल कर देती है तो इसी 6 रुपये को मान लेगी कि फुली पेड अप हो गया, फुली पेड अप हो गया। और अब कंपनी की जो वैल्यू, अब जो शेयर होल्डर के पास 10 रुपये के शेयर्स थे उनकी वैल्यू हो जाएगी 6 रुपये। इसका मतलब कंपनी को अब 4 रुपये भुगतान नहीं करने होंगे शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर अब कंपनी को 4 रुपये नहीं देगा, और अब उसके 10 रुपये वाले जो शेयर्स हैं वो उसको कितने रुपए में मिल गए, 6 ही रुपये में मिल गए, जबकि उसको उसके बदले में 10 रुपये देना था। एक हिसाब से ये शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट का पॉइंट होता है। उसको जब भी डिविडेंड मिलेगा वो पुराने हिसाब से मिलेगा, तो जहां वो 6 रुपये लगाकर 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, वहां ये शेयर, वहां पर यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है, ये चीज़। तो ये 2 तरीके से कंपनी अपने काम को कर सकती है। यहाँ पे ऐसा समझा जाए, when company is not using the fixed asset properly, company not need to further capital, company can return the rested amount। इसने यहाँ पे कंपनी ने वापस कर दिया, कंपनी बाकी अमाउंट से काम कर लेगी। जैसा मैंने कहा 10 लाख की कैपिटल लगा के 7 लाख रुपए ही यदि कंपनी इस्तेमाल कर रही है, तो बाकी का जो 3 लाख रुपए है वो बेकार जा रहा है। और यदि उस 3 लाख को कहीं और जाकर कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज करिए कि यदि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कंपनी 7 लाख रुपए पर कितना प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा, उसको यदि हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न इसमें कम आएगा। और यदि इसी 3 लाख रुपए को, जो 10 लाख में से 7 लाख इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए हैं 3 लाख, यदि इस 3 लाख रुपए को कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करेगी तो उस पे उसको एडिशनल प्रॉफिट होगा, उस पे उसको अतिरिक्त होगा। जहां कंपनी एक ही प्रोजेक्ट में 10 लाख से कम कमा रही थी, वहां पर कंपनी यदि 3 लाख रुपए कहीं और ले जाकर इन्वेस्ट कर देती है तो 3 लाख पर भी उसको प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पर वो 7 लाख पर ऑलरेडी प्रॉफिट कमा ही रही है। ये जो यहाँ पर ये मतलब नहीं कि कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी कम में ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लेगी। 3 लाख लगाएगी और हो सकता है उसको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह से कंपनी अनयूज्ड जो कैश होती है या अनयूज्ड जो कंपनी की एसेट्स होती हैं, जहाँ पे कंपनी पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रही है या उतना इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद भी उसको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो कंपनी उतना पैसा रिटर्न करके उसको उस कैपिटल को, क्योंकि पहले तो कंपनी की कैपिटल अब उसको
शेयर होल्डर्स को 10 लाख दिखेगी, लेकिन अब जब उसको रिटर्न कर देगी वो 4 रुपए की, 4 रुपए आपको आपका यदि फुली पेड अप है, फुली पेड अप इन द सेंस कंपनी यदि, ये तो हम लोगों ने पार्शियली की बात करी, यदि फुली पेड अप था और उसमें 10 का 10 ही रुपये उसने दे दिया है, तो कंपनी उसको 4 रुपये यदि वापस करती है तो 10 रुपये के शेयर्स की कीमत अब 6 रुपये हो जाएगी और उसको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो 10 रुपये के हिसाब से मिलेगा, 6 के हिसाब से नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर को डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ ये सोचना कि कंपनी तो लॉस में जा रही है, डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, ऐसा नहीं है। कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न इसका है वो कम आ रहा है, और यदि बाकी वो पैसे को सही जगह इस्तेमाल करती है, इन्वेस्ट करती है, तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट गेन करती है। तो दोनों प्रॉफिट को मिलाकर जहाँ कंपनी 7 लाख रुपए पर कितना प्रॉफिट कमा रही थी उसका यदि हम लोग रेट ऑफ रिटर्न निकाल लें, और 3 लाख को यदि हम इस पे मान लीजिए 7 लाख पे यदि उसको 15% से यदि वो प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था, तो कंपनी कितना पा रही है। और यदि मान लीजिए कहीं और लगाती है और 15% का रेट ऑफ रिटर्न है, तो वहाँ से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ अब जो कंपनी की कैपिटल रहेगी वो 7 लाख रुपए हो जाएगी और 3 लाख रुपए उसकी अलग हो जाएंगे। अब हम लोग कंपनी की इक्विटी को 7 लाख मानेंगे और यहाँ भी 7 लाख मानेंगे, और बाकी जो पैसा रहेगा वो कंपनी उसको रिटर्न कर देगी। तो इस तरीके से कंपनी अल्टरेशन कर सकती है। और मैंने इसको थोड़ा डीपली इसलिए समझाया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्लियर हो कि कौन सी कैपिटल पेड अप है, कौन सी अनसब्सक्राइब्ड है, कौन सी अनकॉल्ड अप है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर की कि क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इसको भी पढ़ना है। सेक्शन याद रखिएगा आप लोग, 66 होता है अल्टरेशन, कमी के लिए, रिडक्शन के लिए। सबसे पहला है प्रोविजन रिगार्डिंग द रिडक्शन इन शेयर कैपिटल मस्ट बी मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वही बात है एथोराइजेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्षद अंतर नियम में मेंशन होना जरूरी होता है। इस बात को आर्टिकल बनाते समय प्रावधान करना होता है कि कंपनी रिडक्शन कर सकती है, पूंजी में कमी कर सकती है, इसका वहाँ पे प्रावधान पहले से होना चाहिए। यदि नहीं है तो हमने पहले भी कहा, पासिंग रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन आता है, पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पास किया जाता है, और ये जो प्रस्ताव होता है वो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, विशेष प्रस्ताव पास कर लेती है अल्टरेशन के लिए। देन फाइल एप्लीकेशन इन कोर्ट इन रिगार्ड टू द कन्फर्मेशन ऑफ द रिडक्शन इन कैपिटल। न्यायालय में पुष्टिकरण के लिए आवेदन करती है कि कंपनी ने रिडक्शन से रिलेटेड, पूंजी को कम करने से संबंधित सारी कार्यवाही पूरी कर ली है। देन द ऑब्जेक्शन बाय द क्रेडिटर, यदि कोई ऋणदाता ऑब्जेक्शन करता है कि कंपनी में पूंजी की कमी नहीं होनी चाहिए, और वो उसके साक्ष्य के साथ में वो उसके पास पूरे साक्ष्य होते हैं कि इस तरह की कमी से इन क्रेडिटर्स को क्या हानि होगी, तो इनकी इसके बाद लिस्टिंग कर ली जाती है। इन क्रेडिटर्स का, ऋणदाताओं की सूची का निश्चय कर लिया जाता है कि कौन कौन से ऋणदाता या क्रेडिटर्स को ये ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन का मतलब आपत्ति है, और उनकी आपत्तियों को लिस्टिंग कर ली जाती है, और क्रेडिटर्स को भी क्रेडिटर्स की भी लिस्टिंग हो जाती है, एक सूची बना ली जाती है। ऑर्डर टू कंपनी आफ्टर कन्फर्मेशन अबाउट द क्रेडिटर्स, पुष्टिकरण की आज्ञा दे देती है कंपनी। यदि कंपनी को पहले तो कोर्ट क्रेडिटर्स के बारे में कि क्रेडिटर्स के हितों की उपेक्षा हो रही है, या जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं इनको लॉस हो सकता है, इस बात को कंफर्म करने के बाद कंपनी को ऑर्डर दे सकती है या पुष्टिकरण की आज्ञा दे सकती है, और इस पुष्टिकरण के बाद इन क्रेडिटर्स को भुगतान कर दिया जाता है। इनकी जो शेयर कैपिटल होती है इनको इनकी शेयर कैपिटल को रिटर्न कर दिया जाता है या रिडीम कर दिया जाता है, इनके अंश पूंजी का शोधन कर दिया जाता है, तो भी शेयर कैपिटल कम हो जाती है। जो हम लोगों ने यहाँ स्टार्टिंग में ही देखा कि कंपनी के जो 3 तरह के थे, यहाँ लास्ट में जो हम लोगों ने देखा था बाय रिडम्पशन ऑफ द शेयर कैपिटल, ये वही क्रेडिटर से रिलेटेड है कि जिनको आपत्ति होगी रिडक्शन से, जिनको ऑब्जेक्शन होगा, उनकी शेयर कैपिटल को
रिटर्न कर दिया जाता है। और लास्ट में वही चीज़ ROC जो आप कहते हो उसको रजिस्ट्रेशन आफ्टर कन्फर्मेशन, पुष्टिकरण के बाद ROC इस तरह के चेंजेस को अपने यहाँ रजिस्टर में मेंशन कर लेता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अल्टरेशन पढ़ा कि किस तरह से कंपनी अपने शेयर्स को अंडर सेक्शन 66 रिड्यूस कर सकती है। सो स्टे ट्यून विद मी for watching my further lectures and click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.